नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल सन ऑफ सारण अमीन पर। आज हम लोग देश में चल रहे अरावली विवाद पर चर्चा करेंगे। आखिर राजस्थान के हमारे राजस्थानी भाई लोग क्यों अरावली के संरक्षण में खड़ा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अरावली है क्या इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद इसके बचाव के बारे में हम लोग जानेंगे एवं इसका दुरुपयोग क्या होगा और इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह अरावली पर्वत लगभग गुजरात से होते हुए राजस्थान, दिल्ली तक और हरियाणा तक फैला हुआ है। इसका लंबाई लगभग 690-92 किलोमीटर तक है। यह अरावली पर्वत हमारे घर के चारदीवारी की तरह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह अरावली पर्वत नहीं होता तो जो यह मरुस्थल है, थार रेगिस्तान है, वह धूलकण हमारे दिल्ली पर आकर कोहरा के तरह छा जाएगा। दिल्ली में वैसे भी पर्यावरण प्रदूषित है, सांस लेने में समस्या है, और यह अरावली पर्वत को ख़त्म कर देने के बाद समस्या और गंभीर हो जाएगा। इस बालू के रेत सभी दिल्ली पर छा जाएंगे, उधर हिमालय पर्वत पर जाकर पड़ेगा, और हिमालय पर्वत पर जब यह रेत बर्फ पर चादर की तरह फैल जाएगा तो यह बालू गर्म होने में सबसे उत्तम है। यह गर्म होता है, इसी कारण हम लोग इसका भूनने में प्रयोग करते हैं बालू को। यदि यही बालू बर्फ पर जम जाएगा तो बर्फ पिघलने लगेगा और वह पानी नदी के माध्यम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों को बाढ़ से भी ग्रसित करेगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग कि न्यायालय का इस पर क्या फैसला है। अरावली पर्वत के बारे में न्यायालय का मंतव्य है, फैसला है कि 100 मीटर से जो कम, जैसे कि यह पर्वत है, जो 100 मीटर से कम का है पर्वत, उसको अरावली के श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एवं इसके बीच के दूरी 500 मीटर से कम है तो उसे भी अरावली नहीं माना जाएगा। हम लोग ने यह जानते हैं कि इतने हाइट होने पर 6 फीट हाइट होने पर आपको बहाली में भर्ती लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा, लेकिन छोटा होने से आपको बहाली में नहीं लिया जाएगा। लेकिन छोटा होने से आपको मनुष्य नहीं माना जाएगा, ये कहाँ के न्याय है?
जिस हाइट का हो उस आवश्यकता के अनुसार उसे अपने विभाग में लेना एक नियम रूल होगा, लेकिन कम हाइट वाले मनुष्य को मनुष्य नहीं मानेंगे। ये कहाँ का न्याय है? अच्छे विचार रखने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यदि आपका बेटा कम हाइट का होगा तो उसे बेटा नहीं मानिएगा और उसे मरने के लिए छोड़ दीजिएगा, मौत के मुंह में धकेल दीजिएगा। आप अपना फैसला पर पुनः विचार करते हुए इस अरावली के संरक्षण में आप अपना फैसला सुनाइए। हम लोग जानते हैं कि आप सत्ता के दबाव में आकर इस तरह का फैसला सुनाने का काम किया है, यह सरासर गलत है। सत्ता अपने हित के लिए अरावली के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। तीनों एक खराब है। ए से अंबानी, ए से अडानी और ए से अमित शाह, और तीनों यह खराब है, खतरा है देश के लिए। तो अपने ये तीनों खतरनाक है और यह अरावली जो हमें प्रदूषण से बचाती है उसको क्यों खतरे में डाल रहे हैं भाई आप? या अरावली पर्वत को आप खतरे में मत डालिए। अपने मित्रों को चंद कंपनी के बढ़ावा के लिए, माइंस निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए आप इसे अरावली के परिभाषा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप परिभाषा में चाहे जो भी परिवर्तन कीजिए, लेकिन इसका परिणाम यही होगा कि वह पर्वत अरावली नहीं माना जाएगा और इसके साथ अरावली के साथ छेड़खानी होगा। इसे माइंस निकाला जाएगा, पत्थर निकाला जाएगा। अडानी अंबानी के सिमेंट का कंपनियां इसमें स्थापित होगा और यह जब 100 मीटर से कम 90% पहाड़ खत्म हो जाएंगे, 100 मीटर के दायरे में हम लोग लेंगे तो बचेगा लगभग 8-8.5% अरावली। वो भी आसपास गड्ढा होने के, खाई होने के कारण वो भी समाप्त हो जाएगा और इसका दुष्परिणाम आप लोग को हम बता ही दिए हैं। तो इसलिए आप सत्ता के दबाव में रहकर फैसला नहीं सुना सकते हैं। और रही बात अरावली रक्षा करने के, तो राजस्थान बहुत से विध लड़ा है। राजस्थान सुरक्षा के लिए अरावली के आंदोलन करेगा और इसमें यह केवल राजस्थान और गुजरात आंदोलन में नहीं शामिल होगा, इसमें पूरा देश के सभी नौजवान शामिल होंगे और आपको अपने इस परिभाषा में पुनः विचार करके इस अरावली के संरक्षण में आपको नई परिभाषा बनाना होगा। धन्यवाद।